हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड कॉर्नर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम वेल्थ क्रिएशन ट्रेडिंग में बात करेंगे एडवांटेजेस के बारे में। म्यूचुअल फंड के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। चलो, म्यूचुअल फंड के बारे में हमने काफी कुछ जान लिया है अब तो इस वीडियो में हम सिर्फ एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे, क्या क्या बेनिफिट्स हमें हो सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के। तो म्यूचुअल फंड फ्रेंड्स एक अलग ही अनोखी चीज है इस दुनिया में, ठीक है, जो है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का अलग ही मजा है। अगर आप लॉन्ग टर्म कोई भी अपना एसआईपी स्टार्ट करते हो, ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना, 7-8 साल के बाद देखते हैं कि हमारे पास हमारी जो कैपिटल है वो 2x हो गई है या 3x हो गई है, जितनी भी। जब उनकी कैपिटल बढ़ जाती है 7-8 साल के बाद, तो वो ना विड्रॉ करवा लेते हैं। ज्यादातर इन्वेस्टर्स की यही सोच होती है। बट उसके बाद असली मजा शुरू होता है जब आप 10 साल 11 साल चलाते हो ना, तो उसके बाद असली मजा होता है। चलिए, आइए एक बार एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमारे पास क्या एडवांटेज है म्यूचुअल फंड का, कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट। आपके पास टाइम नहीं है, आप बिजनेस में बिजी हो, आप अपने कामकाज में बिजी हो, कोई जरूरत नहीं है आपको टेंशन लेने की। जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, जो म्यूचुअल फंड मैनेज कर रहा है, ठीक है, वो फुल टाइम प्रोफेशनल है, जिनको हम मैनेजर्स कहते हैं। इनके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, इनके पास सब कुछ है। बाय सेल करने के लिए मॉनिटर हैं, सारे रिसोर्सेज हैं इनके पास। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है तभी आपको आना चाहिए। सब म्यूचुअल फंड तो बना ही उनके लिए है जिनको कोई नॉलेज नहीं है मार्केट के रिगार्डिंग, जिनको मार्केट में देने के लिए टाइम नहीं है। जैसे आप आरडी कराते हो, आप एक एफडी करवाते हो कि एक तरह से सम दे दिया, उसी तरीके से आपने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी होती है। और म्यूचुअल फंड के जो प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, वो इसको मैनेज करती है एफिशिएंटली और अपने एक्सपीरियंस के साथ। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको कोई भी नॉलेज हो इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट बेनिफिट है हमारे पास रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। अब रिस्क डाइवर्सिफिकेशन फ्रेंड्स क्या है। अब मान लो आपने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, जैसे इक्विटी है, डेट है, गोल्ड है। तो म्यूचुअल फंड के साथ आप क्या कर सकते हो, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। जैसे इक्विटी है, इक्विटी वन ऑफ द बेस्ट क्लास है, जो एक आपको आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स जो है वो जो प्रोवाइड कर सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स क्या है, इसके बाद डेट है। डेट जो होता है, लोन देना होता है। जैसे हम लोन लेते हैं, आप लोन दे भी सकते हो स्मॉल अमाउंट्स में। गोल्ड है, तो आप अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। जितना आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होगा, उतना जो आपका अ, बुरे समय में मान लीजिए आपका जो रिटर्न है, आपकी जो कैपिटल है, वो बची रहेगी। तो म्यूचुअल फंड्स हमें हेल्प करती हैं डाइवर्सिफाई करने में पोर्टफोलियो को। हमारा जो पोर्टफोलियो है कि अच्छा बना रहे, डाइवर्सिफाई हो जाए। और जब भी कोई बुरा वक्त आए, जब भी कोई एक्सपीरियंस हो मार्केट में, जो है डाउनफॉल आए, तो अलग से हमें बचा लो। मान लो इक्विटी में डाउनफॉल आ गया, तो गोल्ड और डेट हो सकता है बचा दें। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो डेट बचा देगा, इक्विटी गिर रही है, ठीक है। अगर बुल रन स्टार्ट हो रहा है, बुल रन स्टार्ट हो रहा है, तो ये दोनों स्टेबल रहेंगे, इक्विटी हमारा इनकम जो है वो इंक्रीज कर देगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, वो हमारी जो इनकम है, जो हमारी कैपिटल है इन्वेस्टेड है, उसको डाइवर्सिफाई करते हैं, उसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उसे बचा कर रखते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्या है, अफोर्डेबिलिटी। ठीक है, अब किसी ने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डीमेट अकाउंट खोलकर करनी हो, तो उसके लिए तो ज्यादा अमाउंट चाहिए, ओबीएस लमसम अमाउंट ज्यादा चाहिए। बट यहाँ पर क्या है, आप 1,000 की भी सिप स्टार्ट कर सकते हो। हर महीने आप 1,000 लगा सकते हो। तो ये उनके लिए भी बेनिफिशियल, जिन्होंने स्मॉल अमाउंट से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है, जिनकी इनकम कम है। बट हाँ, वो इन्फ्लेशन को बीट करना चाह रहे हैं। उनको पता है कि हमारी जो इनकम इतनी है, वो आने वाले समय में इसकी वैल्यू पैसे की इतनी नहीं रहेगी। तो उस पैसे की वैल्यू वहीं तक बरकरार करने के लिए भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो आप 1,000 भी लगा सकते हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सारा ट्रांसपेरेंसी वाला काम होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्या है, नेक्स्ट है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मीनिंग फ्रेंड्स क्या है। अब आप मान लीजिए लैंड खरीद लिया, आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीद ली, क्या आप उसको बेच पाओगे। आपको अगर इमरजेंसी जरूरत हो, आप नहीं बेच पाओगे। अगर बेचोगे तो वो कंडीशंस किसकी होंगी, बायर्स की होंगी, कि मैं तो कम रेट पर लूंगा या कुछ भी। तो लैंड ऐसी चीज है जिसको आप एक समय में बेच नहीं सकते जब आपको पैसे की जरूरत है। बट इसके ऑपोजिट जो म्यूचुअल फंड है, उसमें आपको जब भी पैसे की जरूरत है, आप अपने पॉइंट्स जो है वो रिडीम कर सकते हो, जस्ट एक वन क्लिक के साथ। ठीक है, तो एक ओटीपी वगैरह आता है, वो सिंपल प्रोसीजर होता है। तो आपके पैसे जो है वो अकाउंट्स में आ जाते हैं 3 से 4 दिन में, जितने भी आपने रिडीम किए होते हैं। ये वर्किंग डेज में होता है, ये मैक्सिमम होता है, लेकिन 1-2 दिन में भी पैसे जो है आपके बैंक अकाउंट में, जिससे आपकी सिप जो है डिडक्ट हो रही होती है, वहां पर आपके पैसे जो है वो आ जाते हैं। तो लिक्विडिटी का ये बेनिफिट है फ्रेंड्स हमें, ठीक है। आप जब भी आपको पैसे की जरूरत हो, आप रिडीम कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट लो कॉस्ट। बिल्कुल सही बात है। आप जब भी कोई ट्रेडिंग करते हो, आप आपने मान लो इन्वेस्टमेंट करनी है, हम इन्वेस्टमेंट के नजरिए देखते हैं जब हम सेविंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। चलो, सबसे कम कॉस्ट होती है एफडी की। लेकिन आप एफडी में अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ गई और ड्यू डेट से आपने पहले कटाई, तो पेनल्टी पड़ती है, उसमें चार्जेस और डिडक्ट हो जाते हैं।
राइट, आपको उतनी अमाउंट नहीं मिलती, बैंक जो है चार्जेस डिडक्ट करता है क्योंकि आपने ड्यू डेट से पहले निकाली है। इससे सस्ता तो कुछ नहीं है, एफडी से सस्ता तो कुछ नहीं होगा, लैंड में भी चार्जेस पड़ते हैं, गोल्ड में भी चार्जेस पड़ते हैं, इससे सस्ता कुछ नहीं होगा। लेकिन एफडी से सस्ता भी क्या है, म्यूचुअल फंड है, लो कॉस्ट है। अगर आप 100 रुपए की कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 100 रुपए के पीछे आपका हार्डली जो है अमाउंट कितनी लगती होगी आपके अकॉर्डिंग, आपकी 1 रुपया या 2 रुपया लगेगा 100 रुपए के पीछे। तो सबसे कम इन्वेस्टमेंट होती है, 2 रुपया तो लगता ही नहीं है, 1 रुपया मैक्सिमम लगता है। 100 रुपए के पीछे 1% आपका मैक्सिमम है, वो भी कोई कोई म्यूचुअल फंड्स तो 1 रुपए में कम भी एक्सपेंस जो है वो चार्ज करता है। एक्सपेंस रेशो के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये जो एक्सपेंसेस हैं, इससे पहले वाली वीडियो फ्रेंड्स हमने डाल रखी है, वो आप देख सकते हो एक्सपेंस रेशो के बारे में, थर्ड पार्ट है म्यूचुअल फंड का। तो थर्ड पार्ट में हम एक्सपेंस रेशो के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्या है, वेल रेगुलेटेड। ऐसा नहीं है कि क्रिप्टोज की तरह या किसी और चीज की तरह, कॉइन्स की तरह ये हवा में बातें हैं, ये सारा रेगुलेशन के अंडर है। ठीक है, सेबी इसको रेगुलेट कर रहा है, इसके अलावा अदर एजेंसीज भी इसमें ऐड हो रही हैं इसको रेगुलेट करने के लिए, ताकि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट हो। तो ये सरकारी एजेंसियों के दायरे के बीच में होता है। इसके अलावा ऑडिटर्स होते हैं फ्रेंड्स म्यूचुअल फंड में, जो होते हैं ऑडिटर्स, जैसे हम अपने बिजनेस में ऑडिटर रखते हैं, सीए की टेस्टिफाई करवाते हैं, जैसे हम इनकम टैक्स भरते हैं तो वो भी एक ऑडिटर का काम करता है, उस समय भी सीए की या उनकी ये इनकम रिटर्न है। तो म्यूचुअल फंड भी जो है वेल रेगुलेटेड होता है, ऑडिटर इनको रखने पड़ते हैं कि हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो चेक करें, एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रखने पड़ते हैं। तो सेबी के अंडर है, ये सारे का सारा मामला एक सरकारी कानून के अंदर आता है। कोई ऐसे ही ये हवा में बात नहीं होती। तो आपके जो इंटरेस्ट है, जो एक इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है, वो म्यूचुअल फंड में एक प्रोटेक्ट रहता है। वो किसमें प्रोटेक्ट रहता है, 1996 जो सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन है, उस एक्ट के तहत आपके जो फंड हैं, वो आपके जो इंटरेस्ट हैं प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्या है, टैक्स बेनिफिट। जैसे हम टैक्स बेनिफिट के लिए काफी कुछ करते हैं फ्रेंड्स, हम अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, तो ये सब चीजें हम टैक्स बेनिफिट्स के लिए करवाते रहते हैं, राइट। तो म्यूचुअल फंड भी फ्रेंड्स एक ऐसी चीज है जिसमें हमें टैक्स बेनिफिट मिल सकता है, मैक्सिमम 1.5 लाख का एक साल के अंतर्गत। एक साल में हम 1.5 लाख का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं 80C डिडक्शन के तहत। हम 80C एक डिडक्शन आती है, उसमें डिडक्शन लगा सकते हैं। 1.5 लाख की डिडक्शन हम मैक्सिमम ले सकते हैं अगर हमारा म्यूचुअल फंड लगाओ। लेकिन वो हमारा म्यूचुअल फंड किस में लगा होना चाहिए, ELSS। ये फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म इक्विटी सेविंग स्कीम्स होती हैं, लॉन्ग टर्म इक्विटी सेविंग स्कीम्स होती हैं। इसमें हम अगर हम SIP लगा लेते हैं और हमारी एक साल में 1 लाख 1.5 लाख तक चली जाती है, तो 1.5 लाख तक की हम टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं अपने रिटर्न से, उसमें फाइलिंग करते समय, टैक्स फाइलिंग करते समय। बट इसमें लॉक इन पीरियड होता है 3 इयर्स का। मान लो हमने म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर दिया, हमने 1.5 साल अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी, 1.5 साल के बाद हमें लग रहा है कि हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो आप म्यूचुअल फंड की SIP जो है वो बंद कर सकते हो, रोक सकते हो। बट आपका जो अमाउंट 1.5 साल का चला गया है, वो 3 साल के बाद ही विड्रॉ होगा, उसको आप 3 साल से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते। आप अपनी SIP जो है वो रोक सकते हो, ऐसे फंड में SIP रोक सकते हो। बट अगर आपको पैसों की जरूरत है, तो 3 साल से पहले आप अपने जो पैसे गए हुए हैं वो आप विड्रॉ नहीं करवा पाओगे। सिर्फ इसमें ये एक चीज डिफरेंट है, लॉक इन पीरियड। अदरवाइज आप कोई भी, इसके अलावा टैक्स बेनिफिट के अलावा अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड, कोई भी स्कीम स्टार्ट करोगे, उसमें लॉक इन पीरियड नहीं होता। उसमें आप जब भी चाहो, मन चाहे आप विड्रॉ करवा सकते हो। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ये कुछ बेनिफिट्स हमने डिस्कस किए हैं, कोई क्रैप किया है हमने, तो मोटा मोटा समझाया है, बिल्कुल ठीक है, क्लियर भाषा में आपको समझ आ जाए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें मोटिवेशन देते रहिए। हम ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग वीडियोस डालते रहते हैं, और भी आगे वीडियोस आने वाली हैं, तो बेसिक्स आपको पूरी की पूरी नॉलेज जो है म्यूचुअल फंड्स की दी जाए, ये हमारा अभी मोटिव चल रहा है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।